द प्लेटफॉर्म 2 की कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद की है और यह फिर से उसी वर्टिकल जेल की दुनिया में होती है जिसे द पिट कहा जाता है। इस बार कहानी का आरंभ कुछ बच्चों के खेलते हुए दृश्य से होता है जो उसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं जैसे पिट के निवासी। फिर हमें नए पात्रों से मिलवाया जाता है जो अलग अलग कारणों से पिट में आते हैं। जामियातिन एक ऐसा व्यक्ति है जो लगभग अपने पूरे परिवार को मारने के बाद पिट में आता है। उसने अपने माता पिता के घर को जला दिया था जिससे वह लगभग उन्हें मार देता। उसे एक सेल में भेजा जाता है जहां उसकी मुलाकात पेरपुवान से होती है जो अपने आने के कारणों को नहीं बताती। जब वे दोनों पिट में आते हैं तो उन्हें केवल अपने पसंदीदा भोजन को ही खाने के लिए कहा जाता है ताकि हर निवासी के लिए भोजन पर्याप्त हो सके। पिट का जीवन एक मास्टर के सम्मान में बनाए गए नियमों से संचालित होता है। मास्टर ने निचली मंजिलों के लोगों को जो भूख और दुर्भाग्य के शिकार थे अपने मांस का बलिदान देकर खिलाया। उनके इस बलिदान ने गवाहों के एक समूह को प्रेरित किया जो अब खुद को अनॉइंटेड वंस कहते हैं। उन्होंने नियम बनाए हैं ताकि सभी निवासियों के बीच भोजन का समान वितरण हो सके। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें बारबेरियंस कहा जाता है और जो लोग इन सुधारों का समर्थन करते हैं उन्हें लॉलिस्ट्स के रूप में जाना जाता है। जामियातिन और पेरपुवान को क्रमशः पिज्जा और क्रोकेट्स खाने के लिए कहा जाता है। अगर कोई किसी और के भोजन को उनके स्तर तक पहुंचने से पहले खाता है तो लॉलिस्ट्स उन पर हमला करते हैं ताकि भोजन का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। लॉलिस्ट्स और बारबेरियंस के बीच संघर्ष ने पिट के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। एक फ्रांसीसी लॉलिस्ट बताता है कि जो लोग लड़ाई में मारे गए हैं उनके भोजन को फेंक देना चाहिए क्योंकि यह उचित नहीं है कि ऊपरी मंजिलों के लोग उन लोगों का भोजन भी खाएं जो अब जीवित नहीं हैं। लेकिन जामियातिन उन मरे हुए लोगों का भोजन खा लेता है जिससे वह बारबेरियन बन जाता है। धीरे धीरे वह पेरपुवान के साथ दोस्ती करता है जो उसे तब मदद करती है जब उन्हें एक निचली मंजिल पर भेजा जाता है जहां भोजन मुश्किल से पहुंच पाता है। सतह पर पिट में लागू किए गए नियम और कानून उचित और आवश्यक प्रतीत होते हैं ताकि 666 निवासियों को जीवित रखा जा सके। अगर इन्हें लागू नहीं किया जाए तो ऊपरी मंजिलों के लोग आसानी से अधिकतर भोजन खा सकते हैं जिससे निचली मंजिलों के निवासियों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन इन नियमों पर अंधाधुंध निर्भरता ने अमानवीय परिणामों को जन्म दिया है। नियमों की कठोरता ने सहानुभूति के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है और वे केवल आदेश की क्रूरता को लागू करने का माध्यम बन गए हैं। जामियातिन इस अत्याचार का शिकार तब बनता है जब वह अपने पागलपन की वजह से खुद को मार लेता है। अगर बबी के सैनिक समझते कि जामियातिन ने मरे हुए लोगों का भोजन इसलिए खाया क्योंकि किसी और ने उसका पिज्जा खा लिया था तो शायद वह इस तरह नहीं मरता। ये दिखाता है कि तानाशाही में नियमों का क्रूर और कठोर पालन किसी भी तरह की मानवता या दया को दबा देता है। डागिन बबी जो अनॉइंटेड वंस का नेता है इन नियमों के आधार पर एक अत्याचारी बन गया है। जब पेरपुवान और उसका सेलमेट अपने लोगों के लिए लड़ते हैं तो बबी उन्हें दंडित करता है ये सिखाने के लिए कि उन्हें केवल अंधभक्ति से उसका पालन करना चाहिए। बबी का मानना है कि पिट के निवासियों के जीवन को बचाने के लिए नियम आवश्यक हैं, लेकिन उसकी कठोरता और सहानुभूति की कमी उसे एक तानाशाह बना देती है। जब वह डागिन बबी की तानाशाही का शिकार बनने के बाद पिट से भागने की योजना बनाती है। अपने अज्ञात सेलमेट के साथ बनाई गई योजना पर भरोसा करते हुए वह पिट से बाहर निकलने का प्रयास करती है, हालांकि उसके साथी को ब्लाइंड टायरेंट द्वारा मार दिया जाता है। जैसा कि पहली फिल्म में बताया गया है, हर महीने निवासियों को बेहोश करने के लिए एक एनेस्थेटिक गैस सिवोफ्लुरेन का उपयोग किया जाता है और उन्हें किसी नए स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए पेरपुवान एक कुत्ते की डूबती हुई पेंटिंग निगल लेती है जिसमें संभवतः जहरीले तत्व होते हैं। यह उसे गंभीर रूप से बीमार कर देता है और उसकी उल्टी और बेहोशी उसे मृत जैसा दिखाती है। उसका उद्देश्य था कि प्रशासन मृत शरीर को पिट के ऊपर से हटाए जिससे उसे भागने का मौका मिल सके। हालांकि मृत शरीरों को पिट के ऊपर की बजाय नीचे भेजा जाता है। पेरपुवान को पिट के नीचे पहुंचने के दौरान गंभीर चोटें आती हैं क्योंकि वह बार बार दीवारों से टकराती है। पिट के नीचे उसका स्वागत कुछ लोगों द्वारा किया जाता है जिनमें एक गंजा बड़ा व्यक्ति शामिल है जो मर चुकी जामियातिन जैसा दिखता है। यहाँ से यह पता चलता है कि पिट का सबसे निचला हिस्सा मृत लोगों का है जो इस संरचना का चौथा समूह है। ये दर्शाता है कि पेरपुवान भी अब मर चुकी है। पेरपुवान के आसपास जमा हुए लोग उसे वापस ऊपर लौटने नहीं देते जिससे ये संकेत मिलता है कि अब वह मृत है। पिट के इस सबसे निचले स्तर में जामियातिन और त्रिमागासी की उपस्थिति इसे और भी स्पष्ट करती है। पहली फिल्म में त्रिमागासी की मौत तब हुई थी जब मेहारू ने उसे मार दिया था, इसलिए त्रिमागासी की उपस्थिति यह पुष्टि करती है कि पिट का निचला स्तर मृतकों का स्थान है और अब पेरपुवान भी उन लोगों में शामिल हो गई है। पिट की कुल 333 मंजिलें हैं जो 666 निवासियों को समायोजित करती हैं। ये संख्या शैतान या विरोधी मसीह से जुड़ी होती है। बाइबल के अनुसार शैतान को अबिस गहराई में निर्वासित कर दिया जाता है जिसे नरक भी कहा जाता है।
ये जगह मृत लोगों का निवास स्थान है और पिट का निचला हिस्सा अबिस जैसा दिखाया गया है। इस तरह पिट के निचले हिस्से को मरे हुए लोगों का घर माना जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिट के निचले स्तर पर वे लोग पहुंचते हैं जो नियमों के खिलाफ जाते हैं या विद्रोही होते हैं। पेरापुवान अनॉइंटेड वंस के खिलाफ विद्रोह करती है और उनके नेता डागिन बबी को मार देती है, जिसके परिणामस्वरूप वह इस स्थान पर पहुंचती है। जामियातिन भी अपने मामले में बर्बेरियन बनने के बाद यहाँ आता है। पहली फिल्म में गोरेन को भी प्रशासन के खिलाफ खड़े होने के बाद पिट के निचले हिस्से में भेजा जाता है। ये सब संकेत देता है कि पेरापुवान अब मर चुकी है और उन लोगों के साथ है जो उससे पहले मरे थे। इसके अलावा जिस तरह से मृत शरीरों को पिट के निचले स्तर पर भेजा जाता है, वह इस तथ्य को और पुख्ता करता है कि यह स्थान मृत लोगों का निवास है।